हेलो टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, बट उसके पहले हमको एक देखना होगा कि फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या थी। ठीक है, तो सी लैंग्वेज क्या थी? फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। कैसे? देखो, फंक्शन ओरिएंटेड मतलब फंक्शन से बनी हुई, ओरिएंट हुई हुई। ठीक है, अब ये फंक्शंस है सम फंक्शन है जो मैंने इंट मेन के बाहर लिखा है। उसमें 20 लाइन्स है, कोड की 20 लाइन्स है। ओके, और इसमें भी कुछ 30 या 20 लाइन्स है। इसमें भी कुछ 20 लाइन्स है। ठीक है, तो टोटल कितनी लाइन्स होगी? 60 लाइन्स। ठीक है, तो अगर 60 लाइन का कोड हम यहाँ लिखेंगे तो बहुत मतलब ये हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा। और अगर बड़ा प्रोजेक्ट रहा और बहुत सारे फंक्शंस रहे तो बहुत लंबा इंट मेन हो जाएगा। तो ये क्या होता है, अगर मैंने एक सम फंक्शन उसके बाहर लिखा है ना, बहुत सारे फंक्शन इंट मेन के बाहर लिखे और उसमें बहुत कोडिंग की और सिर्फ वो फंक्शन का नाम मैंने यहाँ एक्सेस कॉल किया है। ठीक है, तो इंट मेन में डायरेक्टली कंपाइलर इंट मेन में जाएगा और डायरेक्टली सम को एग्जीक्यूट करेगा, देन एवरेज को। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी थोड़ा सेव होगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी होंगी, बिकॉज या क्राउड भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज हुआ एक फंक्शन ओरिएंटेड का। मतलब 20 लाइन्स के 60 लाइन का, टोटल 60 लाइन का कोड हमने यहाँ नहीं लिखी, सिर्फ 3 लाइन्स लिखी, 3-4 लाइन लिखी और एग्जीक्यूट किया। तो ये उसका एडवांटेज हो गया फंक्शन ओरिएंटेड का। मतलब हमारी जो प्रोग्रामिंग की कोडिंग लाइन्स है वो क्या हो गई, थोड़ी ये हो गई, ओवरलैप हो गई। कैसे कि हमने जो फंक्शन बाहर लिखा है वो सिर्फ हमने फंक्शन वहाँ कॉल किया है इंट मेन में। ठीक है, तो ये इससे हमारा परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हुआ और टाइम भी सेव हुआ। ठीक है, ओके, तो ये हो गया फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज का एडवांटेज। लेकिन अब हमने ऑब्जेक्ट C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब ये वर्जन जो एडवांस है ये कैसा बेटर है सी से। ठीक है, ये हम देखेंगे। देखो, सी इज़ अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, पर C++ इज़ अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कैसा? अब ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इंट ए एंड बी, ठीक है, ये मैं सम के लिए भी यूज़ कर सकती, एवरेज के लिए भी यूज़ कर सकती एंड रिजल्ट के लिए, क्योंकि ये ग्लोबल है तो मैं कोई भी फंक्शंस में यूज़ कर सकती पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, कहीं भी। ठीक है, अगर मुझे पर्टिकुलर देखना है ए जो सम का है, ए वेरिएबल उसकी वैल्यू क्या है, तो क्या हो जाएगा, वो ए इसमें भी है, मतलब वो मैं जल्दी से ढूंढ नहीं पाऊंगी। ठीक है, एक डिसएडवांटेज हुआ। और दूसरा ये हुआ कि ये क्या है, ये जो डेटा है ये ग्लोबल है, मतलब ये प्राइवेट नहीं है। ठीक है, तो ये डेटा सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये भी फंक्शन यूज़ कर रहा है, ये भी। ठीक है, तो ये इसमें जो डेटा मैं डिक्लेयर कर रही हूँ ये सिक्योर है, बिकॉज ये बस यही फंक्शन में यूज़ होगा। ठीक है, पर ये डेटा सिक्योर नहीं है। ठीक है, ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन, और इसमें ही हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जो कि क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ठीक है, ठीक है, एक सिंगल यूनिट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो एक ये ऑब्जेक्ट में सेव रहेगा क्या, ये डेटा भी और फंक्शन भी। ठीक है, एक सिंगल यूनिट में, डेट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, तो मैं बताती हूँ थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में। ओके, तो देखो, अब ये डेटा है स्टूडेंट्स का, रोल नंबर, नेम, ओके, आईडी, फीस पेड, ओके, ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन है और ये एक ऑब्जेक्ट में सेव हो गई। ठीक है, एक स्टूडेंट की, ठीक है, स्टूडेंट 1 की ये ऑब्जेक्ट 1 में सेव है, स्टूडेंट 2 की यही सेम डेटा है, डेटा सेम है। ठीक है, और स्टूडेंट 2 की ऑब्जेक्ट 2 में सेव है। एन कितने भी स्टूडेंट की हो सकती है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एन हो सकते हैं, स्टूडेंट एन हो सकते हैं, मतलब डेटा वगैरह हमारा सब सेम है। ठीक है, लेकिन हमारी जो वैल्यूज़ है, हमारे जो स्टूडेंट्स की डेटा है वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन ये जो डेटा है, रोल नेम, ये सारे सेम है। ठीक है, तो डेटा सेम है लेकिन हमारे जो फंक्शंस है वो थोड़े डिफरेंट रहेंगे। जो एक फंक्शन में हम डिस्प्ले करेंगे रोल नेम आईडी, ठीक है, वो एक फंक्शन में होगा जिससे हम लेंगे रोल नेम आईडी फीस, वो अलग होगा। जिसमें हम टोटल करेंगे फीस का वो अलग होगा। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट
में हम क्या कर सकते हैं, डेटा उसका सेव कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट यूज़ करके। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो डेटा रहेगा ये अब ग्लोबल नहीं रहेगा, ये हो जाएगा एक सिंगल यूनिट में, ये प्राइवेट हो जाएगा और ये वही फंक्शन यूज़ कर पाएंगे जो फंक्शंस वो यूनिट में होंगे। अगर ये तीनों फंक्शन एक यूनिट में होंगे तो ये तीनों फंक्शन डेटा यूज़ कर पाएंगे ए और बी, जो कि प्राइवेट हो जाए, जो कि सेफ़ हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फंक्शन भी हो जाएंगे सेफ़ और डेटा भी हो जाएगा। फंक्शंस तो नहीं, लेकिन डेटा कैसे होगा। ठीक है, तो डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट यूज़ होगा या क्या होगा, ये डेटा हमने बस हाइड कर लिया, प्राइवेट कर लिया, ये तीनों फंक्शंस के लिए ओनली। ठीक है, और ये सिंगल यूनिट में है सारे फंक्शंस। ठीक है, और ये डेटा है हमारा प्राइवेट, तो ये सेफ़ हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब उसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे जो ऑब्जेक्ट में स्टोर रहेगा डेटा, मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। ठीक है, ओके ओके। तो एक स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्ट 1 रहेगा, दूसरे स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्ट 2 रहेगा, ऐसा डिफरेंट रहेगा। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसके फीचर्स। ओके।